एक वीडियो आ चुका था, ये इसका दूसरा वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइन से देखो तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और ज्योग्राफी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल का पठार किन तीन राज्यों में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला। हालांकि मैं ये पढ़ा दिया था, तो आगे से पढ़ते हैं। हमको भी यहाँ से पढ़ना है। ओके, थोड़ा फॉन्ट गड़बड़ है पर कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा हम पढ़ ही रहे हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनेमुदी है। ओके, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नेमुदी। ओके, ये कौन सी पहाड़ी पे है? अन्नामलाई की पहाड़ी पे है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नोट में यहाँ पे दिया गया है अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशा में निकलती है। ओके, दक्षिण की ओर इलायची मीन्स कार्डामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा पूरब की ओर पालनी की पहाड़ी। इसको रिपीट कर लो एक बार। ये जो अनेमुदी का पहाड़ी है, इससे 3 पहाड़ी निकलता है। कौन कौन सा? तो कार्डामम का पहाड़ी, अन्नामलाई का पहाड़ी और पालनी का पहाड़ी। ओके, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोकाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। यहाँ पे बस थोड़ा यही इंपॉर्टेंट था कि अनेमुदी जो है कितने पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? तो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। उससे हाथ पूछ दे तो आपको तीनों का नाम पूछ देगा, मतलब ऐसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सी पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है। तो अगर नाम याद रहेगा तो आप उसको टिक कर पाओगे, पर उतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में। कौन से भाग में होगा? ईस्टर्न कोस्ट में होगा। जैसे अगर इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है तो इस सब के आसपास क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है उड़ीसा। तो यहाँ पे क्या होगा? महेंद्रगिरी की पहाड़ी होगा। तो कभी प्रश्न आए कि कौन से कोस्ट में है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको टिक करना होगा। ओके, आगे दिया गया। चलो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आंध्र प्रदेश का नया राजधानी कौन सा है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया। यही पूर्वी तट जिसपे मैंने कहा महेंद्रगिरी है, इसको हम ईस्टर्न कोस्ट भी कहते हैं। पहला दिया गया है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। कृष्णा डेल्टा वही है जो कृष्णा नदी जहाँ पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में, तो उसको कृष्णा डेल्टा वहाँ बनाती है वो। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। ओके, मीन्स अगर मैं ऐसे बनाऊँ नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ से लेकर अप्रोक्स यहाँ तक, केरल से थोड़ा ऊपर तक गिरता है ये कृष्णा, तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ओके, फिर कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तट को गोलकुंडा कहा जाता है। फिर इससे थोड़ा ऊपर तक को गोलकुंडा कहा जाता है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर ऊपरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और इससे ऊपर जहाँ तक है वो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो प्रश्न तो इतना आपको आसान लगा होगा। इसको हार्ड कैसे बनाता है कि इसमें से कौन सा पार्ट पूर्वी कोस्ट मीन्स ईस्टर्न कोस्ट का हिस्सा नहीं है, तो आपको ये तीनों नाम दे देगा और एक मालाबार कोस्ट या कुछ ऐसा दे दे। तो मालाबार कोस्ट जो था, कोकण तट, वो सब क्या था? आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट था, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी ईस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं। तो ये कोरोमंडल, गोलकुंडा तट, मेनली यही दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल और गोलकुंडा तट, ये सब क्या है? पूर्वी मीन्स पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट का, और ये सब बे ऑफ बंगाल की तरफ के, और इधर होता है अरेबियन सी के साइड का। ओके, और ये है बे ऑफ बंगाल के साइड का। कौन कौन सा? कोरोमंडल, गोलकुंडा तट और सरकार तट। 2 इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कोरोमंडल और गोलकुंडा तट। याद करना, इसको भूलना नहीं। आगे हमारा दिया गया है भारत के पूर्वी तट, 1 मिनट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है? पारादीप जो कि ओडिशा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और चेन्नई, तुतीकोरिन और एन्नोर ये सब तमिलनाडु में है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर लूँ। ये सारे बंदरगाह जो है ईस्टर्न साइड में है, मीन्स पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट समझ गए होगी कि कौन सा तट है? जो बे और बंगाल की तरफ का साइड है। तो पारादीप है ओडिशा में, पारादीप ओडिशा, इसे याद करो, पारादीप ओडिशा, पारादीप ओडिशा।
कोलकाता तो पश्चिम बंगाल याद ही होगा। विशाखापत्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे गहरा डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है विशाखापत्तनम। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। और चेन्नई, तुतीकोरिन, एन्नोर तमिलनाडु में, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ओके, तो याद हो गया होगा। पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तुतीकोरिन और एन्नोर ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगर याद हो गया तो अपने कॉपी में लिख लो बिना देखे हुए, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि लंबे समय तक याद रहेगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापत्तनम जो ये बंदरगाह है वो वहाँ पे एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज, उसके पीछे है ये, और इसको सुरक्षित माना जाता है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेंगून है कौन कौन सा? पुलिकट जो कि चेन्नई में है, चिल्का ये पुरी में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू, कलपक्कम ये सब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट चेन्नई में है और चिल्का पुरी मीन्स उड़ीसा में है। लेंगून नोट में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लुसेंट का नोट। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसे जलीय आकृति को लेंगून कहते हैं। समझो, एट फर्स्ट तो ये समझो कि लेंगून जहाँ भी होगा इसका पानी कैसा होगा? नमकीन होगा, नमकीन होगा। ओके, जैसे लूनी रिवर हमारा, ये तो मान लो लूनी कहीं लिखा है तो ये मरुस्थल का नदी होता है लूनी। ओके, और लेंगून जहाँ पे होगा वो पानी नमकीन होता है। इसको समझो, जैसे मान लो ये कोई लैंड मास है, इंडिया का लैंड मास है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का पानी भरा हुआ है। थोड़ा यहाँ पे दरार आया और पानी इसमें घुस गया, यहाँ पे पानी आ गया, और फिर मट्टी जमा होते होते इसका रास्ता बंद हो गया, तो ये पानी यहीं रह गया और ये एक तालाब की तरह बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? लेंगून झील कहेंगे। नदी की तरह बन जाएगा तो लेंगून रिवर कहेंगे। तो लेंगून का पानी कहाँ से आया था? समुद्र से आया था, तो ये पानी क्या होगा? नमकीन होगा। तो हमेशा कहा जाता है लेंगून का जो पानी होता है वो कैसा होगा? नमकीन ही होगा, मीन्स आयोडीन की मात्रा अधिक होगी। और आयोडीन से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से ग्वैटर रोग होता है। ग्वैटर, गलकंड कहा जाता है शायद उसको, ग्वैटर। ओके, भारत में जिसको मीन्स जो हम लोग बोलचाल में घेंघा जिसको कहते हैं, मीन्स गले में सूजन हो जाती है, और नहीं तो ग्वैटर या गलकंड याद रखो, एग्जाम में पूछा जाएगा, ग्वैटर या गलकंड लिखा रहेगा। भारत के पश्चिमी तट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। अच्छा, पश्चिमी तट अब पढ़ेंगे, पढ़े नहीं है। पूर्वी तट पढ़ लिए हैं, जो ये वाला पार्ट था पूर्वी तट हमने पूरा पढ़ लिया है। अब पश्चिमी तट पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर इफिशिएंटली इसको पढ़ना चाहते हो तो पूर्वी तट के बारे में जो सब मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कहा उसको कॉपी पे लिख लो, हेडलाइन लिखो, मीन्स पूर्वी तट, और उसके बारे में लिख लो। फिर पश्चिमी तट पढ़ रहे हैं, पश्चिमी तट लिखो और पूरा लिख लो। उससे क्या होगा? आपका नोट भी तैयार होगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ना उसको आप समझ पाओगे कि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिविजन भी अच्छा रहेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं पश्चिमी तट में क्या सब लिखा गया है। ये गुजरात से गोवा तक का जो तट होगा उसको कहा जाता है कोंकण तट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोंकण तट किसका पार्ट है? पश्चिमी घाट का। फिर से रिपीट करता हूँ, गुजरात से गोवा तक का पार्ट, मीन्स अगर हम गुजरात बना दिए, गुजरात है समझ लो, और ये नीचे तो गुजरात से लेकर यहाँ पे गोवा है, मीन्स महाराष्ट्र के थोड़ा नीचे तमिलनाडु से स्टार्ट, यहाँ पे गोवा है। तो गोवा से लेकर गुजरात तक को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ओके, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट तक के क्षेत्रीय को केनरा तट कहा जाता है। यहाँ से मंगलुरु तक को केनरा तट कहा जाएगा, और मंगलुरु से कन्याकुमारी सबसे नीचे आ जाता है तो ये मालाबार तट होता है। तो पश्चिमी घाट में भी 3 तट आता है। पहला कौन सा हो गया? कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट, जिसमें आपको मालाबार तट और कोंकण तट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, बार बार रिपीट करो। पश्चिमी घाट में कौन कौन सा तट है? कोंकण तट और मालाबार तट, और साथ ही केनरा तट भी है। और इसमें आपको ये भी याद करना पड़ जाएगा कि गुजरात से गोवा तक है कोंकण तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक कौन सा है? मालाबार तट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कांडला गुजरात में, ये सब मीन्स बंदरगाह है। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, ये इंडिया का सबसे बड़ा मीन्स पोर्ट है, बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र का। मर्मगोआ, ये गोवा में नाम भी बाद में लगा हुआ है गोवा, तो मर्मगोआ कहाँ पे है? गोवा में। मंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में, और नावा सावा महाराष्ट्र में। इसको फिर से रिपीट कर लो क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है बंदरगाह में। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मर्मगोआ गोवा, यहाँ तक तो याद ही होगा। मंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु से याद रख लो, मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है, और नावा सावा महाराष्ट्र में है।
नाहवा साहबा महाराष्ट्र, बस यहाँ पे आपको ये थोड़ा और लग रहा होगा, नाहवा साहबा महाराष्ट्र, बार बार रिपीट कर लो, नाहवा साहबा महाराष्ट्र। और ये जो कोच्चि है केरल में, ये तो बंदरगाह है, साथ ही वहाँ पे एक पोर्ट है, मीन्स जहाँ पे हवाई जहाज लगती है, एयरपोर्ट, वो उसका भी नाम क्या है, कोच्चि है। और वो दुनिया का सबसे पहला सोलर पैनल पर ऑपरेट होने वाला मीन्स हवाई अड्डा है, तो उसका नाम याद रखना, वो कोच्चि केरल ही है। आगे दिया गया है, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मैंने कहा था कि मुंबई क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, याद रखना। और सबसे गहरा कौन सा था, तो सर वो तो पूर्वी घाट पे था, तो नाम क्या था उसका, वो था विशाखापत्तनम, जो कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में था। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कि बम्बई वाला सबसे बड़ा है, मीन्स मुंबई वाला सबसे बड़ा है, और सबसे गहरा जो है वो है विशाखापत्तनम वाला। चलो आगे आते हैं। मालाबार तट पर अनेक पास्य जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तो मेनली कयाल कहाँ पाया जाता है, मालाबार तट पर। मालाबार तट पर, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक था, तो बेंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, बेंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक था।